किसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचता था। उसी से वो अपना घर चलाता था। हरिया को पढ़ने लिखने का बहुत मन था, पर गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाया। हरिया भैया, आपकी छोटी बहन के ससुराल से चिट्ठी आई है। चिट्ठी? आप ही जरा पढ़ दीजिए मास्टर जी। मुझे तो पढ़ना कहाँ आता है। पोस्टमैन चिट्ठी पढ़ता है और हरिया को मामा बनने की खुशखबरी भी देता है। मामा? मैं मामा बन गया? कितनी खुशी की खबर है। चिट्ठी चिट्ठी में लिखा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ पाता। अनपढ़ होना बहुत दुख की बात है। तो अभी क्यों नहीं सीख लेते भैया? कहा मास्टर जी, लकड़ियां बेच के गुजारा हो रहा है। पढ़ने का समय कहाँ मिलेगा। पढ़ना लिखना तो हमारे गरीबों के नसीब में है ही नहीं। एक दिन हरिया जंगल में लकड़ी काटने जाने ही वाला था। सुनिए जी, आज थोड़ा मछली भी पकड़ लीजिएगा। घर में चावल के साथ पकाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मछली का जाल भी ले चलता हूँ साथ में। हरिया लकड़ियां काटकर मछली पकड़ने के लिए नदी के पास चला जाता है। हरिया नदी में फेंके हुए जाल को जब उठाता है तो उसमें एक सुनहरी मछली फंस जाती है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती है, मुझे मत मारो, मेरे प्राण बख्श दो। हरिया ये सुनकर चौंक जाता है। आप कौन हो? मैं इस जंगल का देवता हूँ, मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही हरिया उस मछली को जाल से छुड़ा देता है। जाल से छूटते ही वो मछली देवता का रूप ले लेता है। तुमने मुझे बचाया। तुम जो इच्छा मांगोगे मैं पूरा करूंगा। धन दौलत जो भी चाहिए मांग लो। हे देवदूत, मुझे विद्या का वरदान चाहिए। मैं इस राज्य में सबसे बुद्धिमान इंसान बनना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। देवदेव उसकी इच्छा पूरी कर देता है। हरिया अब पहले की तरह भोला भाला लकड़हारा नहीं रहा। अब वो बहुत ही चालाक आदमी बन गया था, पर बुद्धि के साथ उसका घमंड भी बढ़ते जा रहा था। आपके लिए चिट्ठी है, मैं पढ़ देता हूँ। आप तो पढ़ नहीं पाओगे। अब मैं पढ़ सकता हूँ। छोड़िए भैया, अंग्रेजी में लिखा है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारी टूटी फूटी अंग्रेजी से तो मैं 1000 गुना अच्छा अंग्रेजी बोल लेता हूँ। हरिया घमंड में पोस्टमास्टर की बेइज्जती कर देता है। पोस्टमास्टर दुखी होकर वहां से चला जाता है। हरिया अब गांव की विद्वानों के साथ तर्क करने लगता है। सब उसके ज्ञान के आगे हार मान लेते हैं। उसकी बुद्धि से प्रसन्न होकर गांव के सरपंच उसे पंचायत में सलाहकार की नौकरी दे देते हैं। हरिया की बुद्धिमानी का चर्चा अब गांव के हर व्यक्ति के मुंह पर था। एक दिन उसी राज्य के सेनापति कुछ सिपाहियों के साथ वहीं से गुजर रहे थे। सुना है कि हरिया जी पास के गांव के पंडित जी को तर्क में हराया है। हाँ भाई, उनके तो मानो सर पर माँ सरस्वती का हाथ है। सेनापति हरिया की बुद्धि के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो जाता है। वो जाकर ये समाचार राजा को देता है। राजा दूसरे ही दिन हरिया को राज्यसभा बुलाते हैं। बताओ, विद्या और बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है या फिर धन और दौलत? इतने बड़े राज्य का बुद्धिमान और इतना आसान सवाल पूछ रहा है। सोच क्या रहे हो, बताओ। जिसके पास बुद्धि है, धन उसका साथ देता है, पर धन से बुद्धि नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए बुद्धि धन से श्रेष्ठ है। हरिया इस प्रकार सभी दूसरे विद्वानों को तर्क में हराता है। महाराज उसके ज्ञान से प्रसन्न होकर उसे राज्य का नया मंत्री घोषित कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और हरिया समय के साथ घमंडी बनता जाता है। एक दिन गांव के कुछ व्यापारी हरिया के पास आते हैं और नदी के पास बाजार खोलने के लिए इजाजत मांगते हैं। हरिया उन्हें अनुमति दे देता है। वो घमंड में
देवदूत से मिले वरदान के बारे में भूल चुका था। जल्द ही नदी के पास बाजार में लोगों की भीड़ होना शुरू हो जाता है और जहां इंसान वहीं पर गंदगी। देवदूत का नदी भी अब कचरे से भर जाता है। देवदूत अपने नदी की इस स्थिति को देख दुखी हो जाता है। मेरी इस पवित्र नदी का क्या हाल बना दिया है इन इंसानों ने। ऐसे ही रहा तो वहां कोई जीव जंतु नहीं बच पाएगा। मैं हरिया के पास जाता हूँ, वो तो राज्य का मंत्री है, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। देवदूत हरिया के घर प्रकट होते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। देवदूत जी, वो बाजार तो मैं बंद नहीं कर सकता। बाजार ही बंद कर दिया तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा? पर हरिया, मेरी नदी की स्थिति बहुत खराब है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कृपया करके वापस लौट जाइए। हरिया, तुम्हें मेरे ही वरदान से ज्ञान और मंत्री का पद मिला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब यही ज्ञान तुम्हारे बुरे दिन लाएगा। ये कहकर देवदूत वहां से चला जाता है। अगले दिन महाराज हरिया और अन्य राज सलाहकारों को मीटिंग के लिए बुलाता है। राज्य के अनेक कामों के ऊपर राजा उनसे सलाह मांगता है। हरिया को देवदूत से मिले श्राप अब असर करने लगा। वो दूसरों के बारे में मन ही मन जो भी सोचता उसके मुंह से निकल आता। पंडित जी राजा को कुछ सलाह दे रहे थे, पर हरिया को वो सलाह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मन ही मन जो भी सोच रहा था वो उन्हें बोल देता है। पंडित जी, तुम तो मूर्ख हो, और महाराज आप भी इतने बड़े बेवकूफ हो कि मैं क्या ही बताऊं। आपको राजा किस गधे ने बनाया? राजा ये सुनते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो हरिया को आजीवन कारावास की सजा देते हैं। घमंड के कारण ही मेरा ये हाल हुआ है। जिस देवदूत ने मेरी मदद की, मैं उसे ही भूल गया था। किसी ने सच ही कहा है कि घमंड किसी को भी ले डूबता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक टेक केयर।